हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर और एक रियल ट्विन फ्लेम है तो नए लोगों के लिए एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा हुआ है। लेवल 1 और लेवल 2 का कंप्लीट इनर वर्क मैं चैनल पर शेयर कर चुकी हूँ, सो मेक श्योर आप उस वीडियो को जरूर सुन लें अपना इनर वर्क शुरू करने से पहले। और अगर आपका कोई पर्सनल सवाल है ट्विन फ्लेम जर्नी या फिर ट्विन फ्लेम इनर वर्क से रिलेटेड, सो पर्सनल सवालों के जवाब आप मुझसे सिर्फ सेशन में पूछ सकते हैं। मैं किसी भी पर्सनल सवाल का जवाब आपको कमेंट या फिर ईमेल के थ्रू नहीं रिप्लाई करती हूँ। सेशन आप कैसे बुक कर सकते हैं उसके लिए भी एक वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड करा हुआ है। कम्युनिटी पोस्ट में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, सो मेक श्योर कि आप उसे भी टाइम टू टाइम चेक करते रहें, क्योंकि वहाँ पर कई सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो मैं वीडियो फॉर्म में नहीं शेयर करती हूँ। सो अगर आपने ऐसी कोई भी इन्फॉर्मेशन सुनी है एंजल नंबर्स के बारे में कि ये ट्विन फ्लेम रीयूनियन का साइन होता है जिसमें कोई भी एंजल नंबर आपको बता दिया जाएगा, एंड मैं ऐसा नहीं कहूँगी कोई जो पर्टिकुलर नंबर्स होते हैं सिर्फ वही होते हैं, आपको हर नया इंसान नई इन्फॉर्मेशन शेयर करता हुआ और करते हुए मिलेंगे ट्विन फ्लेम रीयूनियन के साइन पर। सो जैसे एंजल नंबर्स में कई सारे एंजल नंबर्स आपको बताए जाते हैं, जो 1111 है, 69 है, एंड 333 है, 555 है। इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है और बहुत सारे नंबर होते हैं। तो मैं ये नहीं कह रही जो नंबर्स मैंने आपको बताया सिर्फ इन्हीं नंबर्स का नाम लिया जाता है। सो ट्विन फ्लेम रीयूनियन के साइन के नाम पर आपसे ये इन्फॉर्मेशन बहुत फ्रीक्वेंटली शेयर होती हुई मिलेगी। सो स्पिरिचुअल अवेकनिंग से ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ट्विन फ्लेम्स ही गो थ्रू करते हैं, ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं, अच्छे लोग हैं जिनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है, तो उन्हें भी अवेकनिंग के बाद में एंजल नंबर्स दिखाई पड़ना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कुछ और भी रीजंस होते हैं जिसकी वजह से एंजल नंबर्स दिखाई पड़ते हैं। तो जो वीडियो मैंने आपसे शेयर करा है एंजल नंबर पर, उसमें डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर करी हुई है। सो आप जब भी इस वीडियो को सुनेंगे उस एंजल नंबर वाले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, आप मेक श्योर उसे जरूर सुन लेना। सो जैसे ही मेरी अवेकनिंग हुई थी मुझे तुरंत बहुत सारे जो एंजल नंबर्स हैं वो दिखना शुरू हो गए, इंक्लूडिंग मिररिंग नंबर्स। सो जो 1111 है, 222 है, 333, 555, 444, 666, 777, 888, एंड देन उसके बाद में जो मिररिंग नंबर्स थे, एंड देन मिररिंग नंबर्स के अलावा भी बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ऐसे सारे नंबर दिख रहे थे। अब यहाँ पर रीजन क्या था, ये तो एकदम से जब मेरी अवेकनिंग होती है उसके तुरंत बाद से दिखना शुरू हो जाते हैं। और जैसा कि मैंने अपनी अवेकनिंग के बाद में बहुत जल्दी से अपना इनर वर्क कंप्लीट करने की कोशिश करी है, जो कि बहुत जल्दी हुआ नहीं, 3.5 साल का टाइम लगता है, लेकिन मैं पैरेलली इसमें बहुत सारी चीज़ों पर काम कर रही थी। सो मैंने आपको 5 एरियाज बताए हैं, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल एंड स्पिरिचुअल। तो जो मैंने 3.5 साल में इनर वर्क कंप्लीट करा है वो 5 एरियाज पर पैरेलली मैंने काम करा है। अब मुझे जो ये एंजल नंबर्स की फ्रीक्वेंसी बहुत जल्दी जल्दी बदल रही थी, जो दिख रहे थे वो तो दिख ही रहे थे कि जो एक तरह के नंबर्स दिख रहे हैं, बट उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे भी नंबर्स दिख रहे थे जो शायद आपने सुने नहीं होंगे। मे बी अगर पॉसिबल होगा तो मैं कभी शेयर कर दूंगी। सो अब क्या होता है कि ये क्यों हो रहा था ऐसा, क्योंकि मैं जैसा कि 5 एरियाज पर काम कर रही थी, तो एक साथ मैंने कई सारे जो पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करा कि हाँ ये कार्मिक पैटर्न्स है और इस पर मुझे काम करना है। फिर मैं ऑब्जर्व करती हूँ कितने टाइम से ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं, तो काफ़ी सालों से रिपीट हो रही थी, तो वो कार्मिक साइकिल कहलाता है। तो इन सारे ही इश्यूज पर मैं पैरेलली काम कर रही थी। तो मेरे साथ में ऐसा नहीं था कि मैंने एक पैटर्न पे काम करा, एक साथ में मैंने कम से कम नहीं तो 8 से 10 कार्मिक जो पैटर्न्स होते हैं उस पर मैं पैरेलली काम कर रही थी एक बारे में। तो उस टाइम पर मुझे ऐसा एक नंबर शो करा गया था जहां पर यही मैसेज दिया जाता है कि एक साथ में सारे कार्मिक पैटर्न्स पर आप काम नहीं कर सकते हो, आपको एक एक करके काम करना है, अदरवाइज आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, जो कि रियलिटी है। तो वो एंजल नंबर मुझे याद नहीं, बट मुझे ये याद है कि वहीं से मुझे ये सारे मैसेजेस मैंने डिकोड करना शुरू करा कि एंजल्स आपको किस तरह से हर चीज़ के लिए मैसेज देती हैं जब स्पेशली आप अपना इनर वर्क कर रहे हैं तब। दूसरा, अगर मैं किसी पर्टिकुलर कार्मिक पैटर्न, कार्मिक साइकिल पर काम कर रही थी, अब जैसे मेरे साथ में ना सबसे बड़ा जो इशू था वो था ईटिंग हैबिट्स का, मुझसे नहीं चेंज हो पा रही थी, क्योंकि ये चाइल्डहुड का इशू तो था ही, लेकिन जो मेरा फर्स्ट क्रिएशन है उससे कुछ चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। मैं देखती हूँ जब मेरे डिवाइन मैस्कुलिन मुझे कभी भी ड्रीम्स में दिखाई पड़ते हैं ना, चाहे वो हम पैरेलल यूनिवर्स में मिल रहे हैं या फिर कोई और मेमोरी है, तो वहाँ पर हमेशा मुझे या तो खाना खिलाते हुए दिखाई पड़ेंगे या फिर पानी पिलाते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो मैं देखती इन्हें मेरे इशू का बहुत अच्छे से पता है। तो कई बार ऐसा होता था कि मैं कार्मिक पैटर्न्स पर काम करने की वजह से, या फिर जो इतना ज़्यादा बिजी लाइफ हो रखी थी, जैसे कि अवेकनिंग जब हुई है तो कोविड टाइम था, मैं अपना घर से काम कर रही थी, तो जो ऑफिस का वक्त था वो बहुत बढ़ गया था, प्लस में जो इनर वर्क था उसमें बहुत सारा टाइम मेरा जा रहा था। बट अच्छी बात ये थी कि घर में थी तो चीज़ें बहुत आसानी से मैनेज हो पाती हैं। अगर मेरा रेगुलर ऑफिस रहा होता तो मुझे नहीं पता कि किस तरह से ये इनर वर्क होता। सो ये चीज़ मैंने तब ऑब्जर्व करी थी कि एक ही जो इशू मुझसे सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा था, जो ईटिंग हैबिट वाला था, उस पर मुझे टाइम टू टाइम एंजल्स रिमाइंडर देती थी अलग अलग एंजल नंबर्स के थ्रू।
ये जितने भी एंजल नंबर्स आपको दिखाई पड़ते हैं उसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ही होता है। अब होता है क्या, अगर आप इसे डिकोड करना नहीं आपने शुरू करा अभी तक, तो फिर आप एक भ्रम में ही जियोगे कि भाई कुछ बहुत अच्छा होने वाला है या फिर आपका रियूनियन होने वाला है, जो कि कार्मिक ट्विन फ्लेम को आप डिवाइन मैस्कुलिन या फिर डिवाइन फेमिनिन समझते हैं। तो आप इन्हीं चीज़ों पर स्टक रह जाएंगे और उसमें कितना टाइम आपका जाता है ये सिर्फ आप ही जान सकते हो। तो इनकेस अगर आपने 4-5 साल अवेकनिंग होने के बाद में इन्हीं चीज़ों पर स्पेंड करा है, तो जब भी आप इस चीज़ से ओवर होगे ना कि हाँ अब तो कुछ हुआ नहीं, तो अब आपको इनर वर्क शुरू करना है। तो अगर आपने 5 साल वेस्ट करे तो 5 साल के बाद आप जब भी शुरू करोगे, करना आपको शुरू से ही पड़ेगा, और उसके बाद कितना टाइम लगेगा इनर वर्क को कंप्लीट करने में वो सिर्फ आप ही जानते हो, कोई और नहीं जानता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप इन एंजल नंबर्स के मैसेजेस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो, कि जैसे मैंने पहले आपको प्रीवियस वाले वीडियो में बताया, तो जो एंजल नंबर वाला वीडियो है डिटेल में जो शेयर करा है कि इन्हें डीकोड कैसे करना है, इनके मैसेजेस को कैसे कहाँ पर सर्च करना है। सो जब आप गूगल में एंटर करोगे एग्जाम्पल की एंजल नंबर 333 मीनिंग, सो वहाँ पर ना आपको सर्च बॉक्स के नीचे कई सारे और टाइटल्स सिमिलर आपको नजर आएंगे कि 333 का एंजल नंबर का मीनिंग ये होता है। साथ के साथ ना आपको एक टाइटल और दिखाई पड़ेगा कि 333 एंजल नंबर इन ट्विन फ्लेम, इस तरह से करके आपको कुछ ना कुछ जरूर दिखाई पड़ेगा। तो ये क्या होता है, ये डार्क फोर्सेस का ट्रैप है। आप कोई भी एंजल नंबर सर्च करोगे तो उसमें आपको ट्विन फ्लेम का नाम ऐड करते हुए जरूर नजर आएगा कि ट्विन फ्लेम टाइटल्स में एडेड है। सो आपका फोकस वहां पर जाना ही नहीं चाहिए। आप अगर एक एंजल नंबर सर्च कर रहे हो, आपको पता है आपने इनर वर्क अभी शुरू करा है या फिर 2-4 इश्यूज पर ही काम करा है या सारी चीजों पे मास्टरी नहीं करी है, तो आपको बिल्कुल भी इस मैसेज पर ध्यान नहीं देना होता है। तो जब भी आप इसे सर्च करते हो और आपको वो टाइटल दिखाई पड़ता है तो उसको इग्नोर करना है। बाकी सारे मैसेजेस में आपको अपने लिए गाइडेंस को ढूंढना है कि आपके लिए क्या पर्टिकुलर मैसेज है। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे गूगल है, यूट्यूब है या और जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं, जितना भी कंटेंट है, इन्फॉर्मेशन है, सारा इंसानों का ही एंटर करा हुआ है। एंजल्स ने तो नहीं एंटर करा है, राइट? हम ही सब लिखते हैं और वहाँ पर बोलते हैं जो भी लोग हैं, तो इसलिए आप इस पर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते हो। तो ध्यान रहे कि जब भी आप मैसेजेस को डिकोड करने की कोशिश करो तो आपको जो ट्विन फ्लेम टाइटल वाला एंजल नंबर है उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देना है। दूसरा जो बार बार एंजल नंबर दिख रहा है, अब इसमें अगर आप एक ऐसे ट्विन फ्लेम है जो इनर वर्क कर रहे हो, ये नंबर्स आपको जब दिखना शुरू होते हैं, तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि आज भी उनमें से कोई भी नंबर बदला नहीं है, वो सारे नंबर्स दिखाई पड़ते हैं। एक पर्टिकुलर सीरीज चल रही है, जब मेरा कार्मिक ट्विन फ्लेम से डिटैचमेंट हुआ था वहां से वो सीरीज चल रही है, वो आज भी विजिबिलिटीज हैं। अब तो टाइम हो गया, 1.5 साल, आई थिंक 2 साल होने को आ रहा है, तो वो मैं बाद में शेयर करूंगी, अभी मुझे गाइडेड नहीं है शेयर करने के लिए। बट बाकी जितने नंबर्स होते हैं तो वो सारे आज भी विजिबल हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है। ये क्या होता है, एंजल्स आपको रिमाइंड कराती हैं कि आप अकेले नहीं हो। क्या होता है इस फेज में ना, आप कई सारे फेजेस से गो थ्रू करते हो इनर वर्क में। आइसोलेशन का फेज कई बार बहुत ज्यादा लंबा चलता है, तो एंजल्स आपको रिमाइंडर देती है कि आपको अपसेट नहीं होना है, सैड नहीं होना है। ये जो टाइम पीरियड है किसी पर्टिकुलर रीजन की वजह से है। सो ये आपको इतना प्रेज करते हैं कि आपको कभी कोई इंसान इतना मोटिवेट करता हुआ नजर नहीं आएगा। तो ये एक रिमाइंडर होता है कि आप यहाँ पर एक डिवाइन मिशन पर हो, आप डिवाइन चाइल्ड हो। आपका जो डिवाइन मिशन है वो आप अकेले लीड नहीं कर रहे हो, आपके पास में बहुत सारा अनसीन जो डिवाइन फोर्सेज है उनका सपोर्ट है, ऑल टाइम सपोर्ट है। तो ये बहुत अच्छी बात है ना कि ये सारे नंबर्स आपको आजीवन दिखाई पड़ेंगे। मेरे केस में तो यही चीजें हैं, तो ये बात मैंने आपसे तब भी उस वाले वीडियो में कही थी। तो कोई भी एंजल नंबर चाहे वो कितनी बार भी रिपीट क्यों ना हो रहा हो या कभी कभार दिख रहा हो, वो आपका ट्विन फ्लेम रियूनियन का साइन नहीं होता है। तो अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, आपकी अवेकनिंग हुई, आपको कनेक्शन के बारे में पता चला और आपको तुरंत जो एंजल नंबर्स हैं वो दिखना शुरू हो जाते हैं, जो भी नंबर्स आपको दिखाई पड़ रहे हो। अब जनरली यही होता है कि जो भी ट्विन फ्लेम है, चाहे डीएम है, डीएफ है, या इंक्लूडिंग कार्मिक ट्विन फ्लेम, जब भी आप उसे बता देते हो या कहीं से पता चलता है आप ही की वजह से, तो ये क्या होते हैं, सारे इन चैनल्स को सुनना शुरू कर देते हैं। अब इस केस में क्या होता है कि अगर आपने इस बात को ध्यान दिया होता है कि भाई अभी तो आपकी अवेकनिंग हुई है, अभी आपको ये नंबर्स दिखना शुरू हो गए हैं, आपने कोई काम नहीं करा, कोई इनर वर्क नहीं करा है, और आपको ये बताया जा रहा है कि वीडियो के थ्रू या 10 वीडियो के थ्रू या 10,000 वीडियो के थ्रू कि आपका ट्विन फ्लेम रियूनियन होने वाला है और यही इसका साइन है, तो ये तो आपको अपना लॉजिकल माइंड यूज करना चाहिए था ना। अगर आपको ये भ्रम है कि बिना इनर वर्क करे आपका ट्विन फ्लेम रियूनियन हो जाएगा, मैंने आपसे बात तभी कही थी कि जब तक आपका फाइनल लेवल का इनर वर्क कंप्लीट नहीं होता, डिवाइन आपको आपके रियल ट्विन फ्लेम, जो रियल डिवाइन काउंटर पार्ट है, उसका चेहरा कभी भी रिवील नहीं करते हैं। तो रियूनियन तो बहुत दूर की बात हो गई। तो वही बात होती है कि जितनी भी डार्क फोर्सेज होती हैं, जो मैनिपुलेटिव इन्फॉर्मेशन है ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में, स्पेशली जो ट्विन फ्लेम रियूनियन के साइंस एंड सिम्टम्स हैं, सिंक्रोनिसिटीज हैं, ये सिर्फ आपको जर्नी में कार में ट्विन फ्लेम पर स्टक रखने के लिए करी जाती है। तो जिस भी ट्विन फ्लेम को ये रियलाइजेशन है कि इनर वर्क में आपको क्या क्या करना है, अगर आपने देखा कि जनरेशनल ट्रॉमा है, एंसेस्ट्रल कर्स है, या बहुत सारे कार्मिक पैटर्न, कार्मिक साइकिल्स आपकी लाइफ में है, तो ये तो आपको रियलिटी पता होनी चाहिए कि इसमें तो टाइम लगेगा। हाँ, कितना लगेगा ये नहीं पता, बट 1, 2, 3, 4 साल में तो नहीं होने वाला है, अनटिल आप बहुत फोकस होकर इतना मास्टरी लेवल पे डेडिकेटेड होकर उस काम को करते हो, जिसमें बहुत सारे चैलेंजेस आपको आते हैं।
तो अगर अभी आपकी अवेकनिंग हुई है 2-4-6 महीने के अंदर, आपको अगर ये बताया जा रहा है कि आपका ट्विन फ्लेम रीयूनियन होने वाला है, तो ये तो फिर बेवकूफ़ी होगी, आपने अपना लॉजिकल माइंड यूज़ ही नहीं करा, और यही वो सामने वाले जो डार्क फोर्स होती है वो चाहते हैं कि आप यूज़ ना करो। कई बार एंजल्स आपको ऐसे भी मैसेजेस देती हैं जहां पर जो इशू आप रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हो। अब हमें पता होता है कि हमारी लाइफ में ये इशू है, चाहे आपने उसे 1-2 बार ही क्यों ना नोटिस करा और फिर आप भूल गए हो। तो अगर आपको पता है कि ये इशू है, चाहे वो इन टर्म्स ऑफ हैबिट हो, थॉट प्रोसेस हो, या कोई और चीज़ें हो, तो जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं है, उन चीज़ों की बात कर रही हूँ मैं, तो एंजल्स आपको ऐसे भी रिमाइंडर्स देती हैं ताकि आपका ध्यान उन चीज़ों पर जाए और आप उस पर काम करना शुरू करो। और जैसे कि जो डार्क फोर्सेस स्पिरिट फॉर्म में हैं, वो पूरी कोशिश करती हैं कि आपका जो ध्यान है वो बार बार कार्मिक ट्विन फ्लेम पर जाए, क्योंकि डिटैचमेंट इम्पॉसिबल होता है, बट ये आपको करना होता है, मैंने भी करा था। सो अब इसमें क्या होगा कि बहुत सारे ऐसे वीडियोस आपको पॉपअप करे जाएंगे जिसकी वजह से आपका जो ध्यान है वो कार्मिक ट्विन फ्लेम पर ही जाएगा। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने में बहुत टाइम और मेहनत लगती है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस सुने होंगे तो आपको पता होंगे, जिन्होंने नहीं सुनी उनको सुनने ही पड़ेंगे। सो इस केस में भी आपको ये इग्नोर ही करना होता है। कल को अगर आपको इस तरह के वीडियोस पॉपअप होने लग जाएं कि भाई ये नंबर ट्विन फ्लेम रीयूनियन का साइन है, जो मैं पॉपअप होने की बात करूँ जहाँ पर आपने सर्च नहीं करा, तो ये डार्क फोर्सेस के ही ट्रैप्स होते हैं जिसको आपको अवॉइड ही करना होता है। तो आप इनकी इस तरह की गेम्स को कैसे एंड कर सकते हो कि इग्नोर करो ऐसे वीडियोस को, ऐसे कंटेंट को कंप्लीटली, तब जाकर आप इस एक तरह की जो इनकी गेम्स होती है उनको एंड कर पाओगे। डार्क फोर्सेस कई लेवल पर आपसे गेम्स खेलती हैं, कभी ड्रीम्स के थ्रू, तो कभी कुछ और, तो कभी कुछ और, ये बहुत सारे अनदर लेवल पे खेल खेलती हैं। तो इनको अगर आप नहीं समझोगे तो आपका जो इनोवा की कोई बहुत ज्यादा हेल्प आपको नहीं होने वाली है। कई सारे रियल ट्विन फ्लेम्स को आपने सुना होगा ये बोलते हुए कि वो जर्नी को क्विट करना चाहते हैं। ये वही ट्विन फ्लेम्स होते हैं जिन्होंने अपने ऊपर काम नहीं करा है, किसी तरह का इनर वर्क नहीं करा है, और अगर थोड़ा बहुत इनर वर्क करा भी है तो इनका सारा फोकस उस कार्मिक ट्विन फ्लेम पर होता है कि ये कर रहे हैं, अब इसे बात हो जाएगी अगर नो कॉन्टैक्ट है, या फिर रियूनियन हो जाएगा, या फिर और कोई किसी तरह की एक्सपेक्टेशन। उसके बाद क्या, जब ऐसे 2-4-10 साल निकल जाते हैं ना, हुआ कुछ नहीं है, और अगेन आप उसी सेम फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी में हो, लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी में हो, तो ये वही इंसान है ना जो बोल रहा है कि इसे ट्विन फ्लेम जर्नी को क्विट करना है, और हो सकता है उसको किसी और के साथ जाना हो या फिर कुछ और करना हो, बट उसे जर्नी को क्विट करना है। तो उसका सीधा सा क्लियर इंडिकेशन है कि आपने अपने ऊपर काम करा ही नहीं है। अगर आप अपने ऊपर काम करते हो सेल्फ फोकस होकर कि हाँ जो आपके अंदर इश्यूज हैं उसको आप हील कर रहे हो, तो उसमें ग्रोथ जब आपको नजर आती है तो आप आगे क्यों नहीं बढ़ोगे, आप कैसे इस जर्नी को क्विट करने की कोशिश करोगे। अगर आप एक रियल ट्विन फ्लेम हो, जब भी आप अपना इनर वर्क करते हो, बहुत ज्यादा इश्यूज अगर आपके बिलीफ सिस्टम में नहीं है, तो आपको बहुत सारी अपनी ही पावर्स देखने को मिलती हैं, बड़े सारे मैजिक एक्सपीरियंस करने को मिलते हैं। तो कौन सा ऐसा ट्विन फ्लेम है जो इस जर्नी को क्विट करना चाहेगा जब इतनी सारी चीजों को आप देख रहे हो। तो उसका सीधी सी रियलिटी है कि आपने किसी तरह का इनर वर्क करा नहीं है, आप एक भ्रम में जी रहे थे, जो भी आपने चीजें सुनी है उस पर फोकस होकर आप इनर वर्क कर रहे थे, कार्मिक ट्विन फ्लेम पर आप फोकस थे, और वो इनर वर्क नहीं कहलाता है, वो जीरो ही होती है चीजें। तो जितना टाइम आप इन चीजों पर वेस्ट करोगे उतना ही आप अपना नुकसान कर रहे हो। इनर वर्क वही होता है जहां पर आप अपनी पूरी कोशिश कर रहे हो कि कार्मिक ट्विन फ्लेम को किसी तरह से एनर्जी नहीं देनी है, वहां पर फोकस नहीं जाने देना है, जाता है फोकस जो रियलिटी है जब तक डिटैचमेंट नहीं होता है, बट आप अपनी कोशिश तो कर रहे हो ना। ट्विन फ्लेम इनर वर्क में आप हर तरह की लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी से खुद को निकालना सीखते हो, खुद को उन चीज़ों से दूर रखना सीखते हो, प्रोटेक्ट करना सीखते हो, हर तरह के ट्रॉमा को हील करते हो, पेन को हील करते हो। तो आप एक जो इनर बैलेंस होता है, जो पीसफुल लाइफ होती है, उसको जीना शुरू करते हो, जो हो सकता है आपने आज तक नहीं जियो। तो ये तो सारा इनर वर्क का ही पार्ट होता है ना। जब आपने करा ही नहीं है ऐसा कोई काम, तो आपको कहाँ से ये सारी चीज़ें एक्सपीरियंस होंगी। अगर आप अपना इनर वर्क कंप्लीट करते हो तो जितने भी तरह के पेन से आपने गो थ्रू करा है, जितने भी इमोशनल टर्बुलेंस आपको होती है, आप इन सारी चीज़ों से ओवरकम कर जाते हो। तो अगर आप जिस भी एज में हो, 20, 30, 25, 50, जिस भी एज में हो, बहुत सारे एज के लोग यहाँ पर सुन रहे होते हैं, तो ऐसा ज़रूर होता है अगर आप इनर वर्क जेन्युइनली कर रहे हो तो इन सारे इश्यूज़ को आप कंप्लीटली ख़त्म कर सकते हो। अब ये है कि अगर आप डिवाइन वॉरियर हो तो मिशन होता है, मिशन में किस तरह के चैलेंजेस आते हैं उसके लिए डिवाइन आपको उसी इनर वर्क के दौरान ही प्रिपेयर करते हैं, ताकि जो भी काम आपका है वहाँ पर जाने के बाद में आप इमोशनली कभी भी डिस्टर्ब नहीं होगे। इतने स्ट्रिक्ट लेवल की तैयारी कराई जाती है। मैं आपको सिर्फ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ही शेयर कर रही हूँ। तो बाकी चीज़ों को छोड़ो, जो 3D रियूनियन है उस पर तो फोकस ही नहीं रहना होता है आपको, लेकिन जो इश्यूज होते हैं, जो अगर आप दुख में अभी तक जिंदगी जीते आए हो और लैक की एनर्जी में रहे हो, तो इन सारी इश्यूज को आप हील करते हो इनर वर्क के टाइम पर। आपकी हर तरह की डिपेंडेंसी, को डिपेंडेंसीज खत्म हो जाती है इनर वर्क को कंप्लीट करने के बाद में। जो 5 एरियाज मैंने बताए उस पर पैरेलली आपको सारे पे काम करना ही पड़ता है। अगर आप एक एरिया पे काम कर रहे हो तो आपको ये लगता है कि आप दूसरे एरिया पे 2, 4, 10 साल के बाद में काम करोगे, तो आपका बहुत लंबा टाइम जाएगा।
और पांचों एरियाज में मास्टरी ही आपका कंप्लीट इनर वर्क होता है। इससे अगर आपको लगता है कि आप थोड़ा बहुत करोगे बीच में छोड़ दोगे तो वो कोई इनर वर्क नहीं है, वो भ्रम कहते हैं उसे। और इसमें आप ही का नुकसान है, किसी और का नहीं है। करना आपको सारी ही चीजें पड़ती है, एक भी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको आप एस्केप कर सकते हो। कई बार आपने ऐसे भी वीडियो सुने होंगे कि किसी पर्टिकुलर एंजल नंबर्स को ऐसे बता रहे हैं कि इसका ये मतलब होता है, इसका ये मीनिंग होता है, इसके पीछे के ये रीजंस होते हैं, जो कि रियलिटी नहीं है। हर इंसान के लिए डिफरेंट मैसेज होता है सिमिलर एंजल नंबर के थ्रू। एग्जाम्पल की एंजल नंबर 444 है, तो जो 5 एरियाज मैंने बताए हैं उन 5 एरियाज में कोई भी मैसेज आपके लिए हो सकता है। अब हर इंसान सेम फ्रीक्वेंसी में तो नहीं है, हर इंसान की लाइफ में सेम इशू तो नहीं है, आप सेम वाइब्रेशन में तो नहीं हो, और आपका जो मेंटल इमोशनल लेवल है वो सेम तो नहीं है। तो इसलिए सेम एंजल नंबर्स के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं डिफरेंट लोगों के लिए। तो जो एक एंजल नंबर का नाम लेकर बता दिया जाता है ना कि इस एंजल नंबर का ये मतलब होता है, तो ये गलत फहमियां ही हैं। आप कभी भी इस तरह से एंजल नंबर्स के मीनिंग्स को कंसीडर नहीं कर सकते हो। हर इंसान के बिलीफ सिस्टम्स अलग होते हैं, तो एक एंजल नंबर के लिए जो मैसेज है वो हर इंसान की लाइफ में अलग अलग हो सकता है। अब वो मैसेज तो आपको तभी समझ में आएगा ना जब आप इश्यूज को रिकॉग्नाइज कर रहे हो या किसी पर्टिकुलर चीज पे काम कर रहे हो, उसकी रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन आप लगाकर बैठे हो, जिसकी एक्सपेक्टेशन आपको नहीं लगानी चाहिए। आपको सिर्फ अपना काम करना होता है। अगर इशू पे काम कर रहे हो तो उसको हील करो, उसके जो भी सोल्यूशन होते हैं उसको अप्लाई करो। अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो तो रिजल्ट से अटैच नहीं होना होता है। तो एंजल नंबर के जो मैसेजेस होते हैं उसको समझने के लिए बहुत इतना कोई आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन तभी वो आपको हेल्प करता है जब अपनी लाइफ में जो इश्यूज होते हैं उस पर काम कर रहे हो तो। और जो मैंने बता दिया, अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम करें तो आपको कभी भी रिजल्ट्स पर फोकस नहीं होना होता है। जिंदगी का कोई भी एरिया हो, जो भी 5 एरियाज मैंने बताए हैं, अब उस पे अगर आप किसी भी चीज पे आप काम कर रहे हो, जो कर्म करना आपके हाथ में है, लेकिन कर्म का फल आपके हाथ में नहीं है, वो तो क्रिएटर के हाथ में, वो तो डिवाइन के हाथ में है। तो अब जैसे कई बार अगर आप किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हो, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ में इशू होता है, देखा मैंने, कि जो आप काम कर रहे हो आप दूसरे इंसान की लाइफ की ग्रोथ पर फोकस्ड हो कि उसकी लाइफ में तो इतना अच्छा हो रहा है, आपकी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है, आप भी तो सेम काम कर रहे हो। तो ये एक बिलीफ सिस्टम को दर्शाता है कि आप इस भ्रम में जी रहे हो कि जो रिजल्ट्स है वो इंसानों के हाथ में है। ऐसा नहीं है ना, जो रिजल्ट्स होते हैं वो हमेशा से डिवाइन के हाथ में, बस टाइमिंग्स अलग होते हैं। सो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा कि कोई भी एंजल नंबर जो आपको दिखाई पड़ रहा है, चाहे एक बार दिख रहा है, 10 बार दिख रहा है, और ज्यादा दिख रहा है, उसका मतलब ट्विन फ्लेम रीयूनियन का साइन नहीं होता है। ट्विन फ्लेम रीयूनियन के कोई भी साइन नहीं होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी भी चीज को आप ट्विन फ्लेम रीयूनियन का साइन समझ रहे हो, तो डार्क फोर्सेस ने हर लेवल पर ट्रैप सेट करे हुए हैं कि आपको कैसे किस तरह से स्टक रखा जा सकता है। और जब भी आप किसी रिजल्ट्स पर फोकस हो जाते हैं ना, तो वो डिले का रीजन बनता है। इसलिए भी आपको कभी साइंस और सिम्टम्स पर फोकस नहीं होना चाहिए, स्पेशली ट्विन फ्लेम रीयूनियन के। रिस्पेक्ट डिवाइन एंड रिस्पेक्ट द डिवाइन टाइमिंग। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।